जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ रैंक जीएस एजुकेशन के एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा मंच है जो सभी देशों को आपस में एकजुट करता है। आपस आपस में सभी देशों को एकजुट में यानी बांधने का प्रयास करता है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो, या व्यापार के रूप से हो। यानी संगठन एक ऐसा मंच है जो सभी देशों को क्या करता है, एक समान एक ग्रुप में बांधने का प्रयास करता है, जिसमें सबसे प्रमुख है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी यह एक ऐसा मंच है जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील और जो विकसित देश हैं। विकसित देश का मतलब एक ऐसा देश जो प्रोग्रेस कर चुका है, और विकासशील देश मतलब ऐसा देश जो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसे विकासशील देश के नाम से जानते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत और अमेरिका। भारत एक विकासशील देश है, जबकि उसी की तुलना में अमेरिका एक विकसित देश है। यानी आर्थिक सहयोग, यानी एक ऐसा संगठन जो विकासशील देशों को क्या करता है, पैसों के रूप में आर्थिक रूप से मदद करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पेरिस, यानी पापा की परियां। पेरिस में एक शब्द छुपा है, जिस शब्द में पापा की परियां, पेरिस मतलब पापा की परियां। और आप सबकी सहायता करिए, आप सबका सहयोग करिए, सबका विकास करिए, लेकिन पापा की परियों की सहायता और विकास मत करिए। आप सबका सहयोग करिए और सबका विकास करिए, यानी पेरिस अर्थात पापा के परियों में कभी भी सहायता और विकास मत करिए। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उसके बाद विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, यानी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष एक ऐसा निकाय, एक ऐसा संस्था है जो विश्व में सभी जीवों को, जैसे शेर, टाइगर, बाघ, इन सभी जीवों को क्या करता है, एक संरक्षण प्रदान करता है। और भारत इसी के जरिए नामीबिया से चीते भारत में लाए गए। किसके जरिए से, वन्य जीव संरक्षण कोष के जरिए से। यह जितने भी देश हैं, या विकसित देश हो या विकासशील देश हो, इन सभी देशों को क्या करता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है, यानी एक फंड देता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्लैड। उसी ग्लैड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 61, यानी एक साथ। 61 यानी एक साथ, 61 मतलब एक साथ। यदि कोई भी जीव जो खतरे में है, कोई भी जीव जो खतरे में है, जैसे मान लीजिए बाघ, आज के दिन में बाघ सबसे ज़्यादा खतरे में है। उसके बाद बाज, बाज जो पक्षी है वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। इसके अलावा अन्य भी जीव हैं जो धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए वन्य जीव संरक्षण को उन सभी जीवों को बचाने के लिए एक फंड बनाता है, जिसे वन्य जीव संरक्षण कोष के नाम से जानते हैं। और यह 1961 यानी एक साथ, यानी कोई भी जीव जब खतरे में पड़ता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर, 61 मतलब एक साथ, 61 मतलब एक साथ, और सभी लोग एक साथ मिलकर उस जीव का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, उस जीव का संरक्षण करते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्लैंड। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना। एक बात बताइए, क्या आप उद्योगों के बिना जी पाएंगे? क्या आप उद्योगों के बिना जी पाएंगे? नहीं, आप इसीलिए नहीं, आप उद्योगों के बिना नहीं जी पाएंगे। क्या आप उद्योगों के बिना जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। देखिए, उद्योग क्या है, उद्योग एक युवाओं को बेरोजगारी के लिए सबसे अच्छा साधन है, यानी युवाओं को रोजगार के लिए सबसे अच्छा साधन कौन है, उद्योग। और जब उद्योग नहीं रहेगा तो क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यानी उद्योगों के बिना आप क्या करोगे, नहीं जी पाएंगे, यानी उद्योगों के बिना आप नहीं जी पाएंगे। और दूसरी बात, उद्योग, भारत में गौतम अडानी उद्योग के मामले में गौतम अडानी सबसे आगे हैं। यानी गौतम अडानी का जो उद्योग है वो पूरे देश में धीरे धीरे क्या कर चुका है, छा चुका है। यानी पूरे देश में धीरे धीरे यानी छा गया है मतलब चर्चित हो चुका है, और छा गया है उसका मतलब छाछठ, छा गया है मतलब छाछठ। यानी उद्योगों के बिना आप नहीं जी पाएंगे, उद्योगों के बिना, यानी बिना मतलब बिना, बिना का मतलब बिना, यानी उद्योगों के बिना आप नहीं जी पाएंगे। और जो उद्योग है गौतम अडानी जी का जो उद्योग है वो पूरे विश्व में क्या छा चुका है, पूरे विश्व में छा चुका है। उसके बाद गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, गेट। गेट क्या है, गेट
एक प्रकार का संगठन है। गैट क्या है? एक प्रकार का संगठन है जो व्यापार को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। एक बात बताइए, गेट का मतलब गेट, गेट का मतलब गेट है। मान लीजिए आपके घर में गेट नहीं है, मान लीजिए आपके घर में गेट नहीं है। यदि आपके घर में गेट नहीं है तो चोर आएगा और घर में घुसकर आपका चोरी कर लेगा, घर में घुसकर चोरी कर लेगा। इसीलिए आपको आपके घर में गेट लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या आप गेट के बिना जी पाएंगे? जिनेवा यानी गेट के बिना आप नहीं जी पाएंगे। मान लीजिए आप अपने घर में गेट लगवाए और गेट बहुत ही छोटा, बहुत ही पतला लगा दिए। मान लीजिए कोई चोर आया और आकर उस गेट में अड़स गया, उस गेट में अड़स गया, और अड़सने से याद करेंगे 48, अड़सने से याद करेंगे 48, यानी गेट पतला है और गेट में चोर आकर क्या हुआ? अड़स गया। गेट में चोर आकर अड़स गया, गेट में चोर आकर अड़स गया। और जिनेवा से मतलब याद रखेंगे आप गेट के बिना जी नहीं पाएंगे। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसका स्थापना 1964 में हुई। इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है पेरिस यानी पापा की परियां। पेरिस का मतलब पापा की परियां। आप बताइए क्या पापा की परियों की बस की बात है जो स्पेस के बारे में रिसर्च कर सकती हैं? नहीं, पापा के परियों की बात नहीं है जो स्पेस में रिसर्च कर सकती हैं। यानी पापा के परियों की बात नहीं है, पापा के परियों की बस की बात नहीं है जो क्या कर सकती हैं? यूरोपीय जो स्पेस में रिसर्च कर सकती हैं, अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। क्या आप बताइए, आर्थिक समुदाय यानी आपके नजदीक यानी आपके गांव में कोई भी एक ऐसा समुदाय यानी कोई भी ऐसा गरीब वर्ग जो आर्थिक रूप से जीवित है, जो आर्थिक रूप से धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ रहा है। आप बताइए क्या वो आर्थिक समुदाय जी पाएगा? क्या वो आर्थिक समुदाय पैसों के बिना जी पाएगा? नहीं, यानी वो समुदाय जीनेवा यानी वो समुदाय नहीं जी पाएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। क्या वो आर्थिक समुदाय जी पाएगा? नहीं, वो आर्थिक समुदाय नहीं जी पाएगा। क्या पापा के परियों की बस की बात है जो स्पेस में रिसर्च कर सकती हैं? यानी पेरिस याद रखेंगे पापा की परियां। गैट, गैट यानी गेट इतना पतला है कि उसमें चोर क्या हो जाएगा? अड़स जाएगा। अड़स से मतलब 48। और जिनेवा से याद रखेंगे आप गेट के बिना नहीं जी पाएंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जो गौतम अडानी जी का जो उद्योग है वो धीरे धीरे पूरे विश्व में छा गया है, यानी छा गया मतलब 1966। और औद्योगिक विकास, और यदि औद्योगिक विकास अगर धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता हुआ चला जाए तो लोगों को एक रोजगार मिलेगा। यदि औद्योगिक विकास में धीरे धीरे गिरावट आएगी तो युवा उन उद्योगों के बिना नहीं जी पाएंगे, यानी उद्योगों के बिना यानी बिना। उसके बाद विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी जितने भी जीव उन सभी जीवों को क्या करता है? पैसा प्रोवाइड करता है, उनके संरक्षण के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। और याद करेंगे जितने भी संरक्षण होता है यानी जीवों का जब संरक्षण होता है तो सभी लोग जीवों का संरक्षण एक साथ मिलकर करते हैं, यानी एक साथ, यानी 1961 एक साथ मिल करते हैं 1961। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यानी पापा के परियों का आप क्या करिए? सहायता और विकास मत करिए। उसके बाद आता है पेट्रोलियम निर्यातक देश, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक में कुल 28 से 30 देश हैं, यानी यह एक ऐसे देश हैं जो सभी देशों को क्या करते हैं? पेट्रोल निर्यात करते हैं। यानी जिन देशों के पास पेट्रोल नहीं होता है उन सभी देशों को पेट्रोल का निर्यात कौन करता है? ओपेक देश। आप बताइए कि सबसे ज्यादा पेट्रोल किस देश के पास है? वियतनाम। सबसे ज्यादा पेट्रोल किस देश के पास है? यानी 40% देश 40% पेट्रोलियम अकेले वियतनाम निर्यात करता है। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान है। और हाल ही में चर्चा है जो इराक और ईरान के बीच जो पेट्रोल है उस पेट्रोल पर अमेरिका कहता है कि ये सभी पेट्रोल मेरे हैं, यानी अमेरिका उन सभी पेट्रोलों को अपनाने का दावा करता है, यानी कहता है कि ये सभी जितने भी पेट्रोल हैं ये सभी पेट्रोल मेरे हैं। उसके बाद आता है आपका अफ्रीकी एकता सहयोग संगठन। और देखिए पेट्रोल निर्यातक देश ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियतनाम। आप बात बताइए क्या आप पेट्रोल के बिना जी पाएंगे? आप पेट्रोलों के बिना कभी नहीं जी पाएंगे, यानी बिना यानी पेट्रोलों के बिना, यानी वियना से याद कर रखेंगे। इसका मुख्यालय वियना में है, इसका मुख्यालय वियना में है। उसके बाद अफ्रीकी एकता संगठन,
अफ्रीकी एकता संगठन यानी अफ्रीकी यूनिटी, उसके बाद अफ्रीकी आर्थिक सहयोग यानी अफ्रीकी इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी अफ्रीकी आर्थिक सहयोग और अफ्रीकी एकता सहयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में, यानी दोनों का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा में। इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। उसके बाद यूरोपीय बाजार यानी यूरोपियन मार्केट, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और जिनेवा में हुई। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप बाजार के बिना जी पाएंगे? मान लीजिए आपके नज़दीक अगर बाजार ना हो, यदि आपके शहर के नज़दीक अगर बाजार ना हो, तो क्या आप बाजार के बिना जी पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको बाजार करने में बहुत समस्या होगी, यानी जिनेवा से आप बाजार के बिना आप जी नहीं पाएंगे। उसके बाद विश्व गिरजाघर परिषद, विश्व गिरजाघर परिषद यानी वर्ल्ड चर्चिज काउंसिल, विश्व गिरजाघर परिषद यानी वर्ल्ड चर्चिज काउंसिल, विश्व गिरजाघर परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है। जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, क्या वह चर्च के बिना जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, क्या वह चर्च के बिना जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। मान लीजिए भारत में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, क्या मुस्लिम मस्जिद के बिना जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्या हिंदू मंदिर के बिना जी पाएंगे? कभी नहीं जी पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जितने भी ईसाई हैं, वह ईसाई चर्च के बिना नहीं जी पाएंगे। और बिना से याद रखेंगे वियना, बिना से याद रखेंगे वियना। और 1921 जितने भी ईसाई होते हैं, उन वो लोग जितने भी ईसाई होते हैं, वो सभी लोग अपने पूजा करने के बाद यानी पूजा पाठ करने के बाद, एक तरीके से मान लीजिए कि पूजा पाठ करने के बाद वो अपने देवता को यानी अपने भगवान को अपने होठों से चूमते हैं, यानी होठों से छूने से या होठों को छूने से याद करेंगे 1921, यानी होठों के छूने से याद करेंगे 1921। यानी विश्व गिरजाघर परिषद यानी वर्ल्ड चर्चिज काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क के नाम से जानते हैं, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे सार्क के नाम से जानते हैं, यानी सार्क एशिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन देशों का, इन 8 देशों का समूह सार्क कहलाता है। और सार्क में ये लोग जितने भी देश हैं, वो लोग अपने आर्थिक रूप से अर्थात राजनीतिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या करते हैं? आपस में व्यापार का साझा करते हैं और आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, यानी नेपाल का एक राजधानी है, उस नेपाल की राजधानी काठमांडू, उसी काठमांडू में 1945 में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नाटो एक ऐसा संगठन है, यानी यूरोपीय देशों का एक ऐसा संगठन है कि जब कोई भी बाहरी देश इन यूरोपीय देशों के ऊपर आक्रमण करता है, तो जितने भी नाटो देश में 30 से 38 देश है, ये सभी देश मिलकर उस आक्रमणकारी देश पर क्या करते हैं? हमला करते हैं और अपने बचाव के लिए उस आक्रमणकारी देश पर हमला करते हैं। यानी जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में आज़ादी के तुरंत 2 साल बाद यानी 1949 में यूरोपीय देश आपस में संगठन बनाकर एक संस्था की स्थापना की, एक संगठन बनाया, जिस संगठन को नाटो के नाम से जानते हैं। यानी नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बना, एक संगठन बना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1940 में न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है न्यूयॉर्क, यानी नए नए बच्चे, न्यूयॉर्क का मतलब नए नए बच्चे, और बच्चे का मतलब बालक। जो नए नए बच्चे, जो नए नए बालक हैं, जो नए नए बालक हैं, वह आने वाले आधुनिक मॉडर्न युग में वो क्या करते हैं? मॉडलिंग का काम करते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय लुसाने में है। और इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आप ओलंपिक गेम देखते हैं तो आपके मन में भी इच्छा होती है कि मैं इस ओलंपिक गेम को खेलूं, यानी आपके मन को भी यह ओलंपिक गेम लुभाता है। और लुभाने से याद रखेंगे लुसाने, लुभाने से याद रखेंगे लुसाने। और इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, 23 जून 1894, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। और ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में एक बार होता है। उसके बाद इंटरपोल, इंटरनेशनल, यह एक प्रकार का पुलिस संगठन है। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, मान लीजिए यदि कोई भारतीय व्यक्ति
भारत में क्राइम कर कर अमेरिका में भी क्राइम कर देता है, तो अमेरिका की पुलिस इंटरपोल के माध्यम से उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को पकड़ेगी, और यह एक आतंकवादी संगठन को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करता है। इंटरपोल जिसकी स्थापना क्या कहाँ, लियोन, इसकी स्थापना लियोन में हुई, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, लियोन। लियोन मतलब फ्रांस में। इसे याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है लियोन, यानी सनी लियोन। लियोन से याद रखेंगे सनी लियोन, और सनी लियोन के पीछे क्या पड़ रहती है, पुलिस, यानी सनी लियोन की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पुलिस रहती है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक ऐसा मंच है, एक ऐसा मंच है जो जितने भी विकासशील देश हैं, इन सभी विकासशील देशों को क्या करता है, पैसा देता है। जैसे भारत वर्ल्ड बैंक से सबसे अधिक पैसा ले चुका है, यानी मोदी जी के कार्यकाल में सबसे अधिक पैसा कहाँ से लिया गया है, वर्ल्ड बैंक से। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि भारत के पास पैसा नहीं है। सबसे अधिक पैसा अगर कोई ले चुका है भारत, तो वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा ले चुका है। इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। 44 याद करेंगे, 1944, 44 याद करेंगे, 1944। यानी ये भी चार समान है और ये भी चार समान है, यानी ये भी 4 अंक है और ये भी 4 अंक है, और दोनों अंक समान रूप से हैं। और समान रूप से होने का मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सबको समान रूप से पैसा देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। पैसों संबंधित जितने भी मामले हैं, पैसों संबंधित जितने भी मुख्यालय है, वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। जैसे वर्ल्ड बैंक पैसों से संबंधित है, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पैसों से संबंधित है, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। यानी वाशिंगटन डीसी अर्थात यूएसए एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, और सबसे ज्यादा पैसा होने के कारण इसका मुख्यालय कहाँ रहता है, वाशिंगटन डीसी में रहता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया कि वर्ल्ड संगठन क्या है। वर्ल्ड संगठन अर्थात वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यानी सहयोग करिए और विकास करिए, लेकिन पापा के परियों का सहयोग मत करिए। वन्य जीव संरक्षण कोष, यानी जीवों का संरक्षण करिए और सभी लोग समान रूप से, यानी 61, यानी सभी लोग समान रूप से करते हैं। औद्योगिक विकास संगठन, यानी उद्योग छा गया, गौतम अडानी जी का जो उद्योग है पूरे विश्व में छा गया है, यानी छाने से छाछट, और उद्योगों के बिना आप जी नहीं पाएंगे। उसके बाद गेट, गेट में अगर आपका गेट छोटा है तो उसमें चूरा आकर क्या करता है, अणस जाता है, और अणस जाता है। यदि आपके पास गेट ना हो तो आप गेट के बिना जी नहीं पाएंगे। उसके बाद इसरो यानी उसके बाद यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी पापा के परियों की बस की बात नहीं है जो स्पेस में रिसर्च कर सकें। इसका मुख्यालय पेरिस में है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। यानी आपके अगल बगल में कुछ कोई भी आर्थिक समुदाय है, वह आर्थिक समुदाय बिना पैसों के कारण वह जी नहीं पाएगा। उसके बाद यूरोपीय मुक्त बाजार संगठन, यानी यूरोपीय मुक्त बाजार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यानी आप बाजार के, यानी मुक्त बाजार के बिना आप नहीं जी पाएंगे, मुक्त बाजार के बिना नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यदि आपके आसपास यदि मुक्त बाजार हो जाए तो आपके जीडीपी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब आपके जीडीपी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो आपका देश आर्थिक रूप से क्या होगा, कमजोर होगा। यानी आप मुक्त बाजार के रूप में क्या करेंगे, नहीं जी पाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। उसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक, यानी पेट्रोल के बिना आप नहीं जी पाएंगे। उसके बाद अफ्रीकी एकता संगठन और अफ्रीकी आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है। उसके बाद यूरोपीय बाजार, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी आप बाजार के बिना नहीं जी पाएंगे। देखिए एक मुक्त बाजार संगठन है, यानी फ्री ट्रेड है, यानी एक मुक्त मार्केट है, और एक यूरोपीय बाजार है। यूरोपीय बाजार का मतलब जितने भी यूरोपीय मार्केट हैं उन सभी मार्केटों में मुक्त रूप से बाजार, यानी वो सभी जितने भी मार्केट हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्री ट्रेड, यानी मुक्त बाजार अर्थात आर्थिक रूप से आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यानी बाजार के रूप में आप नहीं जी पाएंगे, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। उसके बाद विश्व गिरजाघर परिषद, विश्व गिरजाघर परिषद, जितने भी ईसाई लोग हैं वह गिरजाघर के बिना नहीं जी पाएंगे, और वो अपने भगवान को क्या कर, वो अपने भगवान को, अपने गॉड को क्या करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसे सार्क के नाम से जाना जाता है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय 1985 में काठमांडू में है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय 1949 में ब्रुसेल्स में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और बाल कोष यानी जितने भी बालक हैं, यानी जितने भी नए नए बालक हैं, जितने भी नए नए, न्यूयॉर्क मतलब नए नए, और नए नए कौन, बालक, नए नए बालक, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी बालक
जो नए नए बालक हैं वो क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। इसका स्थापना 1940 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। और यह हर 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। यह हर 4 वर्ष को होता है। इसके बाद इंटरपोल, इंटरपोल एक प्रकार का पुलिस संगठन है जो आतंकवाद क्या करता है, कम करता है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। यह सबको समान रूप से पैसा देता है। कौन? विकासशील देशों को सबको समान रूप से क्या करता है, पैसा देता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। समान से याद रखने के लिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये दोनों अक्षर क्या है, दोनों अंक क्या है, समान है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद भारत। यदि आज यदि सबसे ज़्यादा